Okay, everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो हम देख रहे हैं स्प्रिंग बूट की सीरीज एंड स्प्रिंग बूट के सीरीज में आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे एंड व्हाट इज दिस दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट में सबसे इम्पोर्टेंट एनोटेशन होता है एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ऐसे कहा जाए तो हर एक एनोटेशन इम्पोर्टेंट है, बट उससे ज्यादा कई ज्यादा इंपॉर्टेंस एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को है, बिकॉज दिस इज द मेन एनोटेशन विच इज टॉप ओवर द योर मेन क्लास। जो क्लास हमें स्प्रिंग बूट देता है उसके ऊपर बनाया जाता है और दिया जाता है एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर? अलग से तीन एनोटेशन इनबिल्ट है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, हर एक को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिकली भी समझेंगे, थ्योरेटिकली भी समझेंगे, जैसे कि आप इंटरव्यू में आंसर दे सके। ओके, तो देखो एग्जैक्टली एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन हम लगाते हैं हमारा जो मेन क्लास है उसके ऊपर। मतलब हम नहीं लगाते जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। या फिर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया या सिंपल स्प्रिंग बूट का स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे जाके मैं चूज किया जावा लैंग्वेज, देन वर्जन, देन ग्रुप आईडी दैट इज फोल्डर नेम, प्रोजेक्ट का नाम, देन यहाँ पे नेम डिस्क्रिप्शन, देन पैकेज का नाम, एंड देन सिंपल मैंने दो डिपेंडेंसी ऐड की, वेब नाम की, डेव टूल नाम की। ओके, एंड सिंपल यहाँ पे जनरेट पे क्लिक किया, हमारा यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो गया, दैट इज जिप फाइल। इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, राइट, यू नो दैट, राइट। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इक्लिप्स में इंपोर्ट भी कर दिया। एंड अगर आप देखो यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एनोटेशंस डेमो। दिस इज द मेन क्लास। ओके, ये पैकेज में हमें स्प्रिंग बूट में दिया है, ये क्लास भी हमें स्प्रिंग बूट ने दिया है, हमने एक लाइन का कोड भी नहीं लिखा है, राइट। तो इस क्लास के ऊपर एक एनोटेशन आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज एट द रेट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। सर ये क्यों लगाया है, व्हाट इज द रीजन? इंटरव्यू में आपको ये पकड़ा जाता है कि व्हाई दिस एनोटेशन, राइट। आपको ये बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली एनोटेशन काम कैसे करता है, क्यों लगाया है। तो देखो अच्छे से समझते हैं। बेसिकली गाइस ये एनोटेशन एक नहीं है, इसके अंदर तीन एनोटेशन इनबिल्ट है। ओके, मतलब तीन एनोटेशन का मिलकर जुड़कर ये एनोटेशन बनाया है। ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एनोटेशंस। कौन कौन से? अगर आपने आपका कर्सर इसके ऊपर लेके आए आप, तो यू विल सी, ये यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा, दैट इज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। ये तीन एनोटेशन को मिलकर ये एनोटेशन बना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं हमारे डायग्राम में, यू कैन सी दिस एनोटेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन at the rate enable configuration and component scan. But sir, okay, but what is exactly Spring Boot configuration? What is exactly enable add to configuration and what is component scan? ओके, ये तो आपको समझ में आ गया। ये एनोटेशन हमारे, देखो, मार्क द मेन क्लास ऑफ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, ये एनोटेशन लगाया जाता है कि बाबा ये आपका मेन क्लास है, दिस इज योर मेन क्लास, ये आपका मेन क्लास है, इसके ऊपर ही ये लगाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब ये हम नहीं लगाते, स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली लगाता है। अगर हमने खुद से प्रोजेक्ट किया तो वी नीड टू डू दैट, राइट। पर स्प्रिंग बूट ने ऑलरेडी लगाया है। बट इसके अंदर तीन एनोटेशन है, दैट इज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। हमें ये तीनों भी समझने पड़ेंगे, तब हम समझ जाएंगे कि व्हाट इज द फंक्शनलिटी ऑफ दिस, राइट। यही इस तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये समझ में आ गया तो ये कैसे काम करता है, वी नो दैट। ओके, तो चलो वन बाय वन करके समझते हैं व्हाट इज एट द रेट स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो अगर आपको पता है, आपने स्प्रिंग कोर अच्छे से पढ़ा है, तो स्प्रिंग कोर में आपको एक एनोटेशन मिलता था गाइस, विच इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने थोड़ा सा कोर स्प्रिंग कोर अच्छे से पढ़ा है, मेरे भी कुछ वीडियोस है आपने देख लिया, तो कॉन्फ़िगरेशन नाम का एनोटेशन मिलता था। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर some basic configuration. That means if you want to configure some beans, मुझे खुद से ऑब्जेक्ट बनाने हैं, मैन्युअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं उस क्लास में जिस क्लास के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन था, या हम लगाते थे और उसमें हम खुद के बीन्स बनाते।
बनाते थे, राइट। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करने का काम ये कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन करता है। जैसे कि आपके बीन्स को बनाना, उसको क्रिएट करना, मैनेज करना, राइट, इनिशियलाइज करना, सारी चीजें कॉन्फ़िगरेशन क्लास में होती थी। और भी अलग कॉन्फ़िगरेशन, जब आप डेटाबेस इंटीग्रेट करोगे, सिक्योरिटी इंटीग्रेट करोगे, तो बहुत सारे बीन्स आपको लगेंगे, सारे बीन्स हम वहाँ पे मतलब इंजेक्ट करेंगे, राइट, बनाएंगे खुद से। जैसे कि हम बनाएंगे पासकोड, पासवर्ड इनकोडर हो गया, राइट, यूजर डिटेल सर्विस हो गया, सारे उसमें हम बना देते हैं स्प्रिंग कोर में। बट अब स्प्रिंग बूट बताता है कि भाई अब आप स्प्रिंग बूट सीख रहे हो, राइट, तो स्प्रिंग कोर का ये फीचर मत यूज करो। आप क्या करो, कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर इसको यूज करो। बोथ आर सेम, both are same, little bit difference in between configuration and spring boot configuration। ये spring core का था, बट spring boot configuration spring boot का है। ओके, तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ो, अब क्या यूज करो, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन टू डिफाइन बीन्स, ओके, टू डू सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए हम यूज करते हैं स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। दिखाऊं मैं आपको, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं एंड सिंपल आपको एक क्लास बना कर दी, उसके ऊपर हम स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे बिन्स वो कॉन्फ़िगर कर लेगा। देखो यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ मैं, सिंपल समथिंग कॉल्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट नाम का मैंने क्लास बनाया, एंड इसके ऊपर अब कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा दैट इज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट, ये बूट का है। और हम जब बात करते थे कोर की, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन, configuration, where it is configuration, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज org.springframework.context.annotation, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का था, राइट। बट अब हम यूज करने वाले हैं स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इट इज सिमिलर टू कॉन्फ़िगरेशन, डोंट कंफ्यूज इन दैट। इट इज यूज्ड टू डिफाइन बीन्स, इट इज यूज्ड टू डू सम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट क्लास के ऊपर लगाने से बेटर है हम क्या करते हैं, कॉन्फिग नाम का क्लास बनाते हैं, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट वहां पे मैन्युअली क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल एक कॉन्फिग नाम का क्लास बनाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन। यू विल अंडरस्टैंड, ओके। इस स्टूडेंट के ऊपर नहीं लगाते, सिंपल स्टूडेंट में फील्ड्स लेते हैं, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी हो, एंड स्टूडेंट का नाम हो, ओके, बस ये दो चीजें लेते हैं, दैट्स इट। एंड इसका कंस्ट्रक्टर वगैरह बना के छोड़ते हैं, हमें एक्सेस करने के लिए काम आएगा, राइट। लेट्स से गेटर सेक्टर्स भी बनाते हैं। अगर आपको ये भी कोड मिनिमाइज करना है तो यू कैन यूज लॉम्बॉग डिपेंडेंसी, राइट। ओके, अब क्या करते हैं, सिंपल हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें बनाते हैं, इसको स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन हमने दिया है, हाउ यू कैन क्रिएट बिन, लाइक दैट सिंपल, यू नीड टू डू स्टूडेंट, रिटर्न टाइप होगा स्टूडेंट, नाम होगा इसका, मेथड का यहाँ से रिटर्न करेंगे हम, रिटर्न न्यू स्टूडेंट, दैट्स इट। मैन्युअली हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसको मैनेज करने का काम जब हम एट द रेट बीन लगाएंगे तो हो जाएगा। अब एट द रेट बीन के ऊपर अलग वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। एट द रेट बीन लगा है तो क्या होगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कौन करेगा, स्प्रिंग बूट करेगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, आईओसी कंटेनर के अंदर, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, मतलब स्प्रिंग बूट वहां पे सब कुछ करेगा, सब कुछ आपके ऑब्जेक्ट की रिगार्डिंग सारी चीजें वो वहां पे करेगा, ठीक है। तो स्प्रिंग बोर्ड कॉन्फ़िगरेशन लगाने से क्या हो जाएगा, आपके इस क्लास में जितने भी बीन्स है, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने मैन्युअली क्रिएट किए, वो सारे मैनेज करने का काम, कॉन्फ़िगर करने का काम कौन करेगा, ये एनोटेशन। ये इसको बताएगा आपके मेन क्लास को कि भाई ये क्लास ऐसा है, उसमें एक ऑब्जेक्ट बना है, उसको मैनेज कर दो, उसको हमारे आईओसी कंटेनर में जगह दो, जगह दो थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी जगह नहीं का, वैसे तो ये जगह देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे आएंगे, यानी यहाँ पे रन मेथड का रिटर्न टाइप कॉन्फ़िगरेटेड कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, स्टोर करते हैं इसको, और यहाँ से हमें हमारा स्टूडेंट बीन मिलेगा, कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लेट्स से CFG, लेट्स से व्हाट इज दिस कॉन्फ़िगरेबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, दिस इज द आईओसी कंटेनर, दिस इज व्हाट आईओसी कंटेनर, इसके अंदर हमारा स्टूडेंट बीन बना होगा जो हमने यहाँ पे बनाया है,
यस एब्सोल्युटली बना होगा, बिकॉज यहाँ पे एट द बीन लगाया है, तो इसका बीन ऑब्जेक्ट बना है। तो यू नीड टू, यू आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डू सिंपल, यहाँ पे आपको cfg डॉट गेट बिन, जो बना है उसको गेट करो। किसके अंदर बना है, इसके अंदर, दैट इज आईओसी कंटेनर। यहाँ पे हमने गेट कर दिया, और सिंपल यहाँ पे हम नाम देंगे हमारे बिन का स्टूडेंट डॉट क्लास, ऐसे दे दो, नहीं तो आपके मेथड का नाम यहाँ पे पुट कर दो, दैट इज स्टूडेंट। बोथ आर वर्किंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट डॉट क्लास, दैट्स इट। इससे हमें स्टूडेंट मिल जाएगा, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, स्टूडेंट दैट्स इट। और यहाँ से हम स्टूडेंट की प्रॉपर्टी गेट कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट की आईडी नेम, तो इसमें वैल्यू नहीं तो हम दे सकते हैं यहाँ पे विच एनोटेशन, दैट इज वैल्यू एनोटेशन वी नीड टू यूज। सिंपल यहाँ पे देंगे हम, लेट्स से 101, लेट्स से एट द रेट वैल्यू, लेट्स से आदि, दैट्स इट। और यहाँ पे हम वो गेट कर सकते हैं ना, गेट कर सकते हैं सिंपल, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन id, and let's print student dot id, और जैसे गेट आईडी, नॉट ओनली आईडी गेट करनी है, ओके। कॉन्केटिनेशन करो यहाँ पे, एंड देन लेट्स से नेम, दैट इज स्टूडेंट डॉट गेट नेम, दैट्स इट। गेट नेम भी मिल गया। अब इसको रन करके देखते हैं एग्जैक्टली कॉन्फिग ने आपके इस को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कॉन्फ़िगर किया या नहीं, इसने बताया है या नहीं, किसको, इस आईओसी कंटेनर को, कि भाई इसको कंटेन करो, स्टोर करो, और जब यूजर चाहेगा वो गेट करेगा, उसको दे दो इंफॉर्मेशन उसके क्लास की, ऑब्जेक्ट की, राइट। लेट्स से व्हाट विल हैपन, रन किया मैंने, एंड वेयर इज द कंसोल, यस देयर इज अ कंसोल, एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टूडेंट का आईडी एंड नेम, बिकॉज कॉन्फिग ने कॉन्फ़िगरेशन किया है। Okay, you can see id 101 name is the adi, because student is unknown class, you can see यहाँ पे कुछ भी annotation नहीं है। How Spring Boot will configure that, Spring Boot कैसे configure कर रहा है, because of this config class, इसके ऊपर आपने Spring Boot configuration लगाया है, this annotation is responsible for that to configure this class, इसको configure करो भाई and store करो IOC container में, क्यों, because this is a bean, and whatever beans we have that will be stored into your IOC container, स्प्रिंग के आईओसी कंटेनर में स्टोर होते हैं, एंड हम गेट करने के लिए यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और वेब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, बोथ आर सिमिलर, 3 आर सिमिलर, ओके। कौन सा भी यूज करो, आईओसी कंटेनर तो है, ठीक है, उसको 3 अलग अलग नाम है, तो वहां से गेट किया एंड दैट्स इट। अब कितने भी क्लास बनाओ आप, ठीक है, आपने लेट से और एक क्लास बना दिया, लेट सपोज एम्प्लॉय, एंड इसका भी आपने सिंपल आईडी नेम यहाँ पे कर दिया, इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज आपने इसका भी आईडी, एम्प्लॉय का आईडी, देन एम्प्लॉय का नाम आपने यहाँ पे ले दिया, एंड सिंपल इसके भी कंस्ट्रक्टर्स वगैरह आपने यहाँ पे जनरेट कर दिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड गेटर सेटर्स, एंड सिंपल आपको इसको भी बनाना है बीन। Which class is responsible to create bean? That is configuration class, which look for the Spring Boot configuration annotation, right? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे simple employee emp, that's it, and return new employee, that's it। ये देखो, इसके ऊपर भी लगाओ बिन, दैट्स इट। मतलब जितने भी बिन्स होंगे आपके किस क्लास में होंगे, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन था वैसे ये रहेगा जितने भी बिन्स हो। अब इसको भी एक्सेस करना है, वेरी सिंपल, यहाँ पे आ जाओ, cfg डॉट, ये भी बिन आपको मिलेगा, गेट बिन, दैट इज विच वन, एम्प्लॉय डॉट क्लास, दैट्स इट, एंड सिंपल यहाँ पे मिलेगा आपको एम्प्लॉय। वेरी सिंपल मेरे दोस्त, वेरी सिंपल, यहाँ से भी गेट करो, यहाँ पे इंजेक्ट कर सकते हैं हम। अभी इंजेक्शन एट दैट वैल्यू आपको पता नहीं है तो मैं बताऊंगा, सिंपली इंजेक्ट करने के लिए यूज होता है, इंजेक्ट द वैल्यू इन यूर वेरिएबल, ओके। आईडी, लेट्स से एम्प्लॉय की आईडी 1 2 3 4 5 6,
एंड एम्प्लॉय का नाम, लेट्स से वैल्यू। ये वैल्यू हम एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी से भी गेट कर सकते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड राम। ओके, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आप गेट कर सकते हैं सिंपल साउथ EMP, और कैसे ऐसे प्रिंट कर सकते हो आप, EMP ID, it's EMP dot get ID, not get class bro, it's get ID. Then sys out, that is EMP name, that is EMP dot get. What happened here bro? यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, गेट नेम, दैट्स इट। यहाँ पे आप एक लाइन अलग दे दो, नीचे आएगा, दैट्स इट। ओके, और प्रिंट करके देखो, यू विल गेट एम्प्लॉय डिटेल्स आल्सो, बिकॉज स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन ने उसको भी कॉन्फ़िगर करने का काम किया। व्हाट इज हैपनिंग, रन एज जावा एप्लीकेशन ब्रो। ओके, ओके, चलो, you will get student and also employee data, because both are configured by config this class. Okay, you can see, yes, id 101 स्टूडेंट का, NEMP का, that's it। एंड यही मुझे समझाना था कि स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन इज सेम एज कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इसको भी ओपन किया, इसके अंदर वो आपको मिलेगा, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी। ये देखो कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका ही एडवांस, एडवांस और वी कैन से एक्सटेंशन है, लाइक स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और स्प्रिंग बूट है ही क्या, स्प्रिंग का ही एक्सटेंशन है, दैट्स इट। ओके, चलो, एक ही कवर किया मैंने इस वीडियो में, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये दोनों, ठीक है, बिकॉज वीडियो टू लॉन्ग एंड बोर भी हो जाओगे आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इन दोनों के साथ।